नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत राजस्थान की खबरें 9 बजे आपके सामने पेश होगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सरकार ने पेंशनर्स की अधिकतम उम्र पर विशेष भत्ते की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी है। अब 70 वर्ष की आयु में ही पेंशनर्स या फैमिली पेंशन पाने वाले परिजन को मूल पेंशन का 5% भत्ता अतिरिक्त दिया जाएगा। पहले ये 75 वर्ष की उम्र पर था। ऐसे में अब 75 वर्ष पर 10% अतिरिक्त भत्ता तय किया गया है। वहीं तबादला होने के 15 दिन बाद भी राजस्थान के 80 से ज्यादा आईएएस और आरएएस अधिकारियों ने नई जगह ज्वाइन नहीं किया है। इनमें 2 आईएएस है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी को चूरू कलेक्टर लगाया गया था, लेकिन अभी वह पुरानी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देश में सोने के दाम एक महीने में 4.2% बढ़कर 74,093 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। बजट में आयात शुल्क घटने के बाद दाम जितना घटा था उससे ज्यादा बढ़ चुका है। इसका क्या कारण रहा, आप भी इस पर नजर रखिए। बावजूद इसके जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में सोने की मांग रिकॉर्ड बनाएगी। आयात शुल्क घटने से विदेश से सोना मंगाना आसान हो गया। यह देश के सभी ज्वेलर्स के पास पहुंच रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन में सोने की मांग 30% से ज्यादा बढ़ेगी। आम बजट में सोने पर आयात शुल्क घटने के बाद अगस्त में भारत का सोने का आयात 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के प्रकरण के बाद अब डीएलपी ने पट्टे जारी करने के संबंध में नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, निगमों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पट्टों की फाइल 15 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकेंगे। 15 दिन से ज्यादा होने पर फाइल सीधे सरकार के पास भेजनी होगी। 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां तेज हो गई। दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और देश भर में तैनात राजस्थान मूल आईएएस अफसरों से संवाद किया। सीएम ने उनसे प्रदेश में निवेश के लिए सुझाव मांगे, साथ ही अपील की कि वह जन्मभूमि के लिए निवेश लाए और भरोसा जताया कि उनके सुझावों को बेहतर निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य की नीतियां बनाने में काम में लिया जाएगा। सीएम ने सीएस, एसीएस और प्रमुख सचिव रैंक के 25 से अधिक आईएएस अफसरों से निवेश और विकास को लेकर बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को आरएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में अधिकारियों से कहा कि कोई अधिकारी यह नहीं सोचे कि कौन देख रहा है, सब निगरानी में है। जब किसी को पूछना हो तो मुझे फोन कर लेना, बता दूंगा कि आपको कितनी आंखें देख रही है। कई जगह लिखा होता है ना कि आप कैमरे की नजर में हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि आप उसी तरह से काम करें जब नौकरी लगते समय सोचा करते थे। रोजाना 1 घंटे लोगों की बात सुने। सीएम ने कहा कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं। किसी भी अधिकारी के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव, प्रताड़ना नहीं की जाएगी। राजस्थान में जमकर बरसने के बाद मानसून अब विदाई की ओर है। अगले 4-5 दिन मौसम साफ रहेगा और बारिश के कोई आसार नहीं है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बीते 10 दिन से बारिश का दौर थमा हुआ है और एक नया सिस्टम बारिश के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विदाई की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 27-28 सितंबर को होने वाली सीईटी में कई अभ्यर्थियों को 200 से 550 किलोमीटर दूर जाना होगा। इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। राजस्थान के 50 में से 25 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक उन जिलों के अभ्यर्थियों को परेशानी होगी जिनमें सेंटर नहीं है। हालांकि बोर्ड का कहना है कि 99% अभ्यर्थियों को गृह जिले या नजदीकी जिले में केंद्र दिया है। महिलाओं और दिव्यांग को गृह जिले से बाहर नहीं भेजा है। नेशनल फ्रीडम यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि अभ्यर्थियों को 500 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र देना गलत है। बता दें कि इनमें से 13 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 4 चरणों में हो रही है। उन्होंने बताया कि एक बांसवाड़ा के रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए जयपुर आना होगा, जो करीब 550 किलोमीटर दूर है। आपको मीडिया में किसका डर दिखाया जाता है, बल्कि आपको आज बता रहे हैं कि असली डर किसका है। अलवर से जयपुर सप्लाई को आया 1000 किलो नकली पनीर को शनिवार को खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ लिया। ये पनीर सपेटा दूध से बना हुआ था। श्याम पनीर उद्योग पर सप्लाई होने जा रहा था। श्याम पनीर उद्योग को नकली पनीर 190
रुपए किलो में बेचा जाता था, जिसे वे रेस्टोरेंट और होटल ढाबों पर 210 रुपए किलो में बेचता था। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने की। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 1000 नकली पनीर आपके घरों में पहुंचेगा, आप लोग खाएंगे तो आप किस तरह से बीमार होंगे, किस तरह से आपको बीमारियां जकड़ लेगी। लेकिन आपको सुबह शाम दोपहर एक ही मीडिया पर चैनलों पर अखबारों में यही दिखाया जाता है कि आपको असली डर किसका है, जबकि डर किसी और का दिखाया जाकर आपको भ्रमित किया जा रहा है। अभी भी वक्त है कि आप असली मुद्दों पर रहें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। केस की बकाया फीस दिए बिना क्लाइंट को आदेश की कॉपी नहीं देने पर हाईकोर्ट के वकील अतर सिंह गुर्जर को उसके क्लाइंट राजवीर सिंह की ओर से शनिवार दोपहर 3 बजे जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं मामले में अशोकनगर थाना पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर वकीलों ने शाम 4:45 बजे हाईकोर्ट के बाहर रास्ता रोककर जाम लगा दिया। वकील अतर सिंह ने बताया कि उसे क्लाइंट के जानकार हरदेव की ओर से फोन पर धमकी देते हुए कहा कि वह बिना पैसे आदेश की कॉपी दे दे, नहीं तो उसे शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट के बाहर गेट पर गोली मार देगा। जयपुर डेयरी की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था का बूथ संचालक विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में जयपुर डेयरी सरस दुग्ध विक्रेता संघ और राजस्थान ने RCDF MD को ज्ञापन दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल रमोला ने बताया कि बूथ संचालक मजदूर वर्ग में आते हैं, व्यापारी वर्ग से नहीं। ऑनलाइन सिस्टम व्यापारी वर्ग पर लागू होता है। बूथ संचालकों के पास जयपुर डेयरी दूध बिक्री की राशि होती है, ये प्रॉफिट नहीं है, इस वजह से इसे बूथ संचालकों की राशि नहीं मानी जा सकती। क्लीन सिटी सेफ सिटी अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शनिवार को पुलिस लाइन से सिंधी कैंप तक श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने चांदपोल पुलिस लाइन से सिंधी कैंप तक सड़क के दोनों तरफ झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और उसके बाद कमिश्नर ने फोर्स को संबोधित करते हुए क्लीन सिटी सेफ सिटी की बात करते हुए स्वच्छता का मैसेज दिया। साथ ही कमिश्नर ने आमजन से भी शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की अपील की। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता राहुल महिला को NSUI ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें NSUI के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया है। इस पर महिला ने सचिन पायलट और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का आभार जताया। महिला ने कहा कि मैं पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। NSUI छात्रों की आवाज को बुलंद करने और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की EORO भर्ती को लेकर अभ्यर्थी आमने सामने हो गए। एक तरफ कई अभ्यर्थियों ने EORO व SI भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया। इनका कहना था कि इन दोनों भर्तियों में पेपर लीक हुआ, इसलिए इसको रद्द किया जाए। दूसरी तरफ इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर कई अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने हनुमान चालीसा के पाठ करके सरकार से परिणाम जारी करने की गुहार लगाई। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ की ओर से EORO भर्ती और SI भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर अभ्यर्थी जुटे। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में घोटालों पर घोटाले हो रहे, सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। SI भर्ती और EORO भर्ती में पेपर लीक के सबूत सामने आ चुके हैं, इसलिए इन भर्तियों को रद्द किया जाए। सरकार को चाहिए कि पिछले 15 सालों में हुई भर्तियों की CBI से जांच कराई जाए। मीणा ने चेतावनी दी कि 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इन दोनों भर्तियों को रद्द करने का निर्णय नहीं लिया गया तो RPSC अजमेर से बेरोजगार न्याय यात्रा निकालेंगे। दूसरी तरफ EORO भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना देकर इस भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग की। इस दौरान 2 गुणों में चयनित अभ्यर्थियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जयपुर की घाट की गुणी चौराहे पर 5 दिन से आमागढ़ वैदपुरी कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि यहाँ के अवैध दस्तावेज बनाकर किसी राम गोपाल नाम के ने दर्जन भर बैंकों से लोन ले लिया। अब बैंक की ओर से उन्हें मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन मकान किसी सूरत में खाली नहीं करेंगे। धरने पर बैठे बस्ती के पूर्व प्रधान बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू किया। अभी तक बैंक की ओर से 30 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें कब्जे में लिया जाना है। ऐसे में अगर इन लोगों को यहां से हटा दिया गया तो वह कहां जाएंगे। लोगों ने इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से फोन आया और पीड़ितों से संपर्क कर परेशानियों को समझा गया।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद का शनिवार को आरएस क्लब में अधिवेशन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएस एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष महावीर खराड़ी को पद की शपथ दिलाई। वहीं आरएस से आईएएस बने अधिकारियों को भी सीएम ने सम्मानित किया। राज्य के कुम्हार दस्तकारों को इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। राज्य के कुम्हार दस्तकारों हेतु 5 करोड़ की लागत से जयपुर में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण, विपणन, माटी कला उत्पादों पर शोध व मिट्टी से बनने वाले उत्पादों के बनाने से लेकर पकाने तक की प्रक्रियाएं होगी। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक की अध्यक्षता में बोर्ड की गवर्निंग बैठक हुई। भाजपा नेता की फर्म को केवल एक दिन में 5 बीघा चरागाह भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए देने के मामले में और भी कई पेच हैं। पड़ताल में सामने आया कि जिस 32 किलोमीटर सड़क के लिए यह डामर प्लांट चरागाह में लगाया गया, उस सड़क के काम में भी फर्म स्तर पर लापरवाही बरती गई। पीडब्ल्यूडी के 42 करोड़ के प्रोजेक्ट में से अभी तक 12.63 करोड़ का पेमेंट हो चुका है। मौके पर काम केवल 11 किलोमीटर का ही हुआ है। यह सब उस स्थिति में जब इस काम की डेडलाइन 15 अक्टूबर 2024 है। उधर अभी भी मौके पर 21 किलोमीटर रोड का काम अधूरा पड़ा है। जितनी सड़क बनी है उसमें भी कई जगह बरसात में उधड़ चुकी है। सरकार पर उपचुनाव का प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। पहले 25,000 या अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बनाने का नियम था। पिछली सरकार ने वह राइडर हटा दिया। इसके बाद से नगर पालिकाओं की बाढ़ आ गई। नई सरकार तो 7 या 8,000 आबादी वाले गाँवों को नगर पालिका बनाने पर तुली है। गहलोत सरकार ने भी चुनाव के दबाव में 86 नई नगर पालिकाएं बनाई थी। इस सरकार में एक ही दिन में 6 नई नगर पालिकाएं बनाई जा रही है। भाजपा सरकार में अब तक 22 नई नगर पालिकाएं बनाई जा चुकी है। 288 अब कुल नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं हो गई है। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा का फोकस देवली उनियारा सीट पर ज्यादा है। नगरीय विकास मंत्री के खुद के जिले सीकर में भी धोध नई नगर पालिका बनाई गई है। आईआईएस परिसर में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, परिसर में शनिवार को आभार, धन्यवाद मिलन व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं की प्रस्तुतियों से हुई। प्रतिभाशाली छात्राओं ने समूह गीत और लोक फ्यूजन, रेट्रो, बॉलीवुड, कथक और वेस्टर्न शैलियों की नृत्य प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर डॉक्टर अशोक गुप्ता ने 2024-25 के लिए छात्र परिषद के सदस्यों की घोषणा की। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 12वां एडिशन कई मायनों में खास होगा। देश भर की कई क्षेत्रीय भाषाओं की बेहतरीन फिल्में यहाँ दिखाई जाएगी, जिनका विभिन्न अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला है। फेस्टिवल में 9 राज्यों की 10 क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में शामिल की गई है। इस बार केरल की मलयालम भाषा की नेशनल अवार्ड विनिंग आट्टम फिल्म भी आई है। ये फेस्टिवल 28 सितंबर को मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में होगा। आरएफएफ की फाउंडर संजना शर्मा ने बताया कि फेस्टिवल को इस बार बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और टीवी एक्ट्रेस स्मिता बंसल होस्ट कर रही है। इसी कारण शो में हिंदी और राजस्थानी भाषा का खास संगम देखने को मिलेगा। इसमें पंजाबी एक्टर एमी विर्क और बिन्नू ढिल्लो, तमिल एक्टर संथानम, मलयालम एक्टर विनय फोर्ट और जरीन शिहाब, कन्नड़ एक्टर दीक्षित शेट्टी और चैत्र जे आचार की फिल्मों नॉमिनेशन में जगह मिली है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।